हेलो दोस्तों, आज के मार्केट में आप सभी का स्वागत है। तो बात कर लेते हैं आज ट्रेड के बारे में। और देखो यहाँ पर हमने दो ट्रेड बैंक निफ्टी में निकाले हैं। एक तो हमने डाउन साइड का निकाला, ठीक है, और एक हमने मॉर्निंग में ही अपडेट किया था कि मार्केट थोड़ा सा रेंज होने दो। एंड उसके बाद हम लोग यानी इस वाले पॉइंट पे हम लोगों ने यहाँ पर ट्रेड के लिए प्लान किया था। इस वाले पॉइंट पे यानी 44,700 पे कि आजा हमारा ये सपोर्ट लेवल है। तो मार्केट एक अच्छा खासा आपको बैक टू बैक आपको यहाँ पर दो ट्रेड मिले, एक ट्रेड यहाँ पर, एक ट्रेड यहाँ पर। और उसके बाद और मैं आपको दिखाता हूँ, यही नहीं, एक ट्रेड हमने और भी यहाँ पर अपडेट किए थे और वो भी सक्सेसफुल रहा निफ्टी का, जो कि मॉर्निंग में मैंने अपडेट किया था कि मार्केट को थोड़ा सा रेंज होने दो। यानी एग्जैक्टली हमारा वहीं से रिवर्स हुआ। वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, पूरा डेटा भी आपको समझाऊंगा कि इसका पीछे का जो डेटा था वो भी लॉजिक में आपको समझा। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से मॉर्निंग से। अब देखो यहाँ पर आपको समझने वाली चीज़, देखो एक पॉइंट मैं आपको यहाँ पर क्लियर ही पहले मॉर्निंग में बता दिया कि मार्केट में आज भी रिवर्सल होगा दोस्तों, राइट। आप अगर नोटिस का आज भी यहाँ पर आप क्लियरली आप देखोगे, यहाँ पर मैंने मेंशन किया कि आज भी मार्केट में क्या होगा, रिवर्सल होगा। तो आई आपको ये समझ में आया कि आज रिवर्सल क्यों होगा। ठीक, अभी मैं आपको क्लियर करता हूँ, आज भी रिवर्सल होगा, ट्रेडिंग होगा। ठीक, अब यहाँ पर सबसे पहले सेक्टर सेक्टर देखो, जो भी सेक्टर जो हाई वेटेज सेक्टर है, फाइनेंस होगा, बैंक निफ्टी होगा, एफएमसीजी होगा, आईटी सेक्टर, एनर्जी, सारे के सारे फ्लैट ओपनिंग। ठीक है, फ्लैट एंड प्लस आपका गया मतलब कि डाउन फ्लैट ओपनिंग है ना, बुलिश नहीं है। जो अदर सेक्टर हैं, जो हाई वेट जो स्टॉक वाले सेक्टर हैं, वो बाकी सारे टॉप में ट्रेड कर रहे थे, है ना। तो जाहिर सी बात है, अगर मार्केट मूवमेंट कर रहा है अदर सेक्टर की वजह से और यहाँ पर बॉटम में खुला है मार्केट, तो हाई चांस है कि मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो रिवर्स होने का चांसेस बढ़ जाता है ऐसे में, है ना। तो सबसे पहले आपको सेक्टर समझना है। अब देखो मैं डेली एक ही चीज़ को रिपीट करता हूँ, तो आई थिंक आपको पूरा क्लियर हो रहा होगा, धीरे धीरे चीज़ों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो एक ही काम को बार बार आपको रिपीट करना है दोस्तों। उसके बाद आप देखो 9:30 पे मैंने अपडेट किया था, ये देखो 9:30 पे ही हमने अपडेट किया था आपका ये जो ट्रेड है। अगर आप देखो, ये आपका निफ्टी का ट्रेड है। ठीक है, 9:29 पे ये निफ्टी का कि मार्केट थोड़ा सा बस रेंज हो ना, तो उसके बाद मार्केट गया। ये वही अपडेट है जो मैं आपको अभी समझा रहा था कि निफ्टी भी अपने को ट्रेड मिला था और एग्जैक्टली मार्केट यहाँ पर निकला अप साइड के लिए। और हम लोगों ने यहाँ पर भी ट्रेड पंच किया था, आप लोगों ने देख लिया होगा, टेलीग्राम पे सारा अपडेट है। उसके बाद हमने यहाँ पर अपडेट किया बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी का अपडेट किया कि 44,700 बायर्स होल्ड पोजीशन बट वेट स्मॉल रेंज देन ब्रेक डाउन, मतलब देख ब्रेकआउट अपसाइड। ठीक है, तो यहाँ पर बैंक निफ्टी भी क्लियर कंफर्मेशन था कि मार्केट क्या होने, थोड़ा सा बस रिट्रेसमेंट हो जाए, उसके बाद क्या कि अब डायरेक्शन ब्रेकआउट हो जाएगा, राइट। और एग्जैक्टली हमने जब ये कैंडल ब्रेक किया, उसके बाद मार्केट रिटेस्ट किया, देन उसके बाद मार्केट अगेन कंटिन्यू हुआ, है ना। तो ये सब कैसे कंफर्मेशन निकाला गया था वो मैं आपको समझाता हूँ इस वेबसाइट से। अब देखो, इस वेबसाइट को बहुत लोग यूज़ करना चाहते हैं, बाकी सही नॉलेज नहीं है कि इसको कैसे यूज़ किया जाता है। ठीक, मैं डेटा एनालिसिस करता हूँ, ऑप्शन चेन का डेटा रीडिंग करता हूँ, तो मेरे को पता है कि इन वेबसाइटों पे डेटा कैसे जनरेट होता है। क्योंकि अगर आपको ऑप्शन चेन समझ में आ गया, तो ये सारी जो थर्ड वेबसाइट है, ये तो डेटा बना के देती है। ओके, तो इससे तो और आसान है समझना। ऑप्शन चेन को समझना कठिन होता है। अने कंपेयर इस वेबसाइट क्लियरली अगर आप देखोगे, 9:15 से 9:30 के बीच में मैंने यहाँ पर टाइम सेलेक्ट किया एंड मैंने गो पे क्लिक किया। ठीक, और ये जो मैं अपडेट किया हूँ ये 9:30 का ही है, 9:30 का ही आप देखोगे, यहाँ पर टाइमिंग भी आपको मिल जाएगा 9:29 का। ठीक, करेक्ट है। तो आपको क्लियर यहाँ पर कंफर्म होता है कि मार्केट में क्या है कि सबसे पहले आपको आपको कॉन्ट्रैक्ट देखना है, चेंज ओपन। चेंज ओपन देखो क्लियरली यहाँ पर बायर्स एक्टिव एंड बायर्स एक्टिव एंड बायर्स एक्टिव एंड 20,200 पे, जहाँ से आपका एज अ सपोर्ट लेवल 20,200 क्या है, एज अ सपोर्ट लेवल काम करेगा। आप देखोगे यहाँ पर ये 20,200 है, ये एज अ मार्केट क्या, यहाँ पर जब रेंज होने को बोला हूँ मैं, तो आ जाइए सपोर्ट लेवल करेगा। सपोर्ट लेवल पे अगर आप नोट कर, सपोर्ट लेवल पे सबसे हाई बाइंग किया गया, है ना। सपोर्ट लेवल देखो सबसे हाई यहाँ पर बाइंग किया गया। तो इसका मतलब जो कंट्रोल है, जो मार्केट का कंट्रोल किसके हाथ में है अभी, अभी वो बायर्स के हाथ में है। तो जाहिर सी बात है कि जब यहाँ पर कोई सेलर्स का पोजीशन हाई नहीं है ना, जब कोई सेलर का पोजीशन नहीं हाई नहीं है, तो ये बायर्स ही एक्टिव होगा और मार्केट को सबसे पहले वो ऊपर लेके जाएगा। बाद में वो आधे घंटे 2 घंटे बाद मार्केट नीचे आ जाएगा, वो अलग सिनेरियो है। लेकिन 9:30 के बाद मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि कंट्रोल जो है अभी वो बायर के पास है। तो क्लियरली आप यहाँ पर देख सकते हो, सिर्फ और सिर्फ बायर्स ही एक्टिव है। ऐड द मनी से आपको देखना है, लेफ्ट साइड आपका ये बायर्स है, जो रेड वाला आपको नजर आ रहा है ये आपका बायर्स है, एंड ये जो ब्लू वाला है ये दोस्तों आपका सेलर्स है ना। तो क्लियरली आपको यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि सिर्फ और सिर्फ बायर्स ही एक्टिव हैं, सेलर्स हाई नहीं है, और जो सेलर्स हैं बहुत कम सेलर्स हैं, है ना। तो ये कन्फर्मेशन था कि क्लियर कन्फर्मेशन था कि मार्केट में आप ट्रेड कर सकते हो। और डायरेक्टली मार्केट जैसे ही आपने यहाँ पर देखो, उसके बाद मोमेंटम स्टार्ट, नहीं। और यही सेम चीज़ हमने बैंक निफ्टी के लिए भी बताया था। मैं 3 मिनट पे करता हूँ
एंड अगर आप देखोगे जैसा हमने बताया था कि आपको यहाँ पर, जैसे हमने यहाँ पर बताया था कि आपको बस थोड़ा सा वेट करना है रिट्रेसमेंट का, एंड 44,700 पे बायर साइड पोजीशन, बस वेट स्मॉल रेंज देन ब्रेकआउट अपसाइड। ओके, तो यही सेम सिचुएशन अपनों को, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि बायर्स एक्टिव यहाँ पर भी है, बट लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर क्या है कि एज अ सपोर्ट लेवल चाहिए, क्योंकि ये रजिस्टर लेवल को ब्रेक किया है, किसी स्ट्राइक प्राइस को ये ब्रेक कर दिया है ना। अगर ये मिडिल में जैसे यहाँ की बात होती तब मैं यहाँ रेंज के लिए नहीं बोलता, लेकिन ये ब्रेक कर दिया तो रिटेस्ट होना बहुत जरूरी है। ओके, रिटेस्ट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब रिटेस्ट होगा तो आपका कॉल साइड में वॉल्यूम ज़्यादा होगा, एंड पुट में क्या होगा, चेंज ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा होगा, इंक्रीज होगा, एंड उसके बाद जैसे ही वॉल्यूम तेज होगा, मतलब जैसे ही वॉल्यूम इंक्रीज होगा, तुरंत मार्केट क्या होगा, बुलिश चला जाएगा। करेक्ट। मैं आपको बैंक निफ्टी का भी करके आपको दिखाता हूँ कि बैंक निफ्टी कैसे आप यहाँ पर कंफर्मेशन निकाल सकते हो। एंड बैंक निफ्टी का अगर आप जो अपडेट अगर आप देखोगे तो ये 9:40 का है, ठीक। तो 9 आपको 9:15 से 9:40 पे आपको सिलेक्ट करना है, एंड ये रहा 9:40, मैं 9:40 कर दिया। अब यहाँ पर क्लियर आप देखो बैक टू बैक यहाँ पर सेफ हो से बायर्स का ही पोजीशन एक्टिव है आपका 44,700 से एज एट द मनी से। आप देखो प्रीवियस जितने भी यहाँ पर बायर्स एक्टिव हुए, ये जो रेड वाले ये सारे सारे पुट मतलब बायर्स दोस्तों, है ना। तो सबसे ज्यादा बायर्स ही एक्टिव है, तो जाहिर सी बात है मार्केट सबसे पहले जो मार्केट मूवमेंट करेगा वो अप डायरेक्शन के लिए मूवमेंट करेगा, ना कि डाउन डायरेक्शन के लिए। तो क्लियर कंफर्मेशन यहाँ पर भी था कि मार्केट सबसे पहले अप जाना चाहिए, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा दोस्तों चेंज ऑफ इंटरेस्ट के बेस पे कैसे ट्रेड किया जाता है इसके बारे में हमने पूरा डिटेल में आपको बताया कि इस वेबसाइट का आप यूज कर सकते हो, लेकिन इसको यूज करने का जो तरीका हमने बताया उसी तरह यूज कर। तरीका यही है दोस्तों, आपका जो बार होना चाहिए किसी एक डायरेक्शन में ज्यादा होना चाहिए, चाहे वो आपका पुट साइड में हो, चाहे वो आपका कॉल साइड, या तो आपका सबसे ज्यादा रेड वाला होना चाहिए या तो सबसे ज्यादा आपका ब्लू वाला होना चाहिए, तभी जाके मार्केट क्लियर होगा, अदरवाइज क्लियर नहीं होगा दोस्तों। ये पॉइंट आप ध्यान रखना, तभी जाके मार्केट क्लियर होती है। और ये भी पॉइंट देखा कि चेंज ऑफ इंटरेस्ट का ये डेटा है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये सारे जो डेटा है ये चेंज ऑफ इंटरेस्ट का डेटा है, ठीक। तो ये पॉइंट अपने को ध्यान रखना है। अब आते हैं फाइनली जिसपे हम लोग ने यहाँ पर पूरा कंफर्मेशन जो निकाला था डाउन डायरेक्शन के ट्रेड करने के लिए, और देखो पूरा फुल्ली कॉन्फिडेंट था कि मार्केट को क्या होना चाहिए, आना चाहिए, कहाँ से आना चाहिए, देखो इसके बारे में हमने अपडेट किया, ये भी मैं आपको डेटा समझाता हूँ। एंड ये आपका 44,970, ठीक है, 44,970 अपसाइड फेक ब्रेकआउट एंड देन मार्केट डाउन। तो मेरा फुल्ली प्लान था कि 19 आपका ये 970 अगर ब्रेकआउट होता है अपसाइड के लिए, क्योंकि आज ये रेजिस्टेंस लेवल था, अगर बायर्स इसको ब्रेक करता है, क्योंकि लो वॉल्यूम के साथ ट्रेड कर रहा था मार्केट, जो अप डायरेक्शन में जा रही थी वो लो वॉल्यूम के साथ जा रही थी, तो जब भी किसी रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करेगी मार्केट, तुरंत क्या होगा, सेलर्स एक्टिव होता है उस केस में, तो मार्केट तुरंत गिर जाती है, ठीक है। यही फुल्ली प्लान था, लेकिन मार्केट क्या है, रेजिस्टेंस लेवल से ही मार्केट रिवर्स हुआ। अगर आप यहाँ पर नोटिस करोगे एग्जैक्टली रेजिस्टेंस लेवल से ही मार्केट क्या हुआ, रिवर्स हुआ, देन उसके बाद अगेन एक बार रिवर्स हुआ, उसके बाद मार्केट डाउन ही है ना। तो क्लियर कट अपना क्या है, अपना रेजिस्टेंस लेवल से ही मार्केट क्या हुआ, रिवर्स हुआ। और 970 की अगर लेवल्स की हम बात करें तो 970 जो लेवल था वो आपका था ये लेवल, जहां पर यह मैंने अलर्ट भी लगाया था कि मार्केट क्या है, देखो यहाँ पर हमने एरो बनाते कि मार्केट अगर जाएगा तो यहाँ से रिवर्स होगा, तो मार्केट यहाँ तक गए नहीं, लेकिन फिर भी ये रेजिस्टेंस लेवल से ही मार्केट डाउन। अब ऐसे केसेस में जिस दिन मैं कॉन्फिडेंट होता हूँ मैं डायरेक्ट एंट्री के लिए प्लान करता हूँ, मैं वेट नहीं करता हूँ। अगर ये 10 पॉइंट का डिफरेंस है, 10 पॉइंट, अगर 10 पॉइंट का स्पोर्ट चार्ट पे आपका मूवमेंट होगा तो प्रीमियम में कितना होगा, जितना डेल्टा होगा, डेल्टा के हिसाब से अपना क्या था, 10 पॉइंट का मूवमेंट बहुत ज़्यादा प्रीमियम 3 पॉइंट 4 पॉइंट स्पाइक होगा, 4 पॉइंट ज़्यादा प्रीमियम 4 पॉइंट, तो 4 पॉइंट का आप एसएल अपना निकाल लो, ठीक है, 4 पॉइंट अपना एसएल और ज़्यादा लगा लो, जब आपको पता ही है कि ट्रेड करना है डाउन साइड के लिए तो आप डायरेक्टली एंट्री मार सकते हो यहाँ पर, है ना। जब लेकिन जब आप कंफर्म हो पूरा, तो फुल्ली मैंने कंफर्म था यहाँ पर कि मार्केट क्या होना चाहिए, आना चाहिए। और देखो पूरा हमने यहाँ पर प्लान भी था, मेरा फुल्ली प्लान था कि बी मूव रेडी हो रहा है और पेशेंस रखो, जो कि होना चाहिए था, हुआ लेकिन लेट हुआ, ठीक है। अब डेटा मैं आपको समझाता हूँ, जब देखो हमने यहाँ पर एक प्लान भी किया था अच्छा खासा, हमने प्रीमियम का, जो प्रीमियम आपको बता रहा हूँ यही प्रीमियम हम लोगों ने बाई किया था, एंड लास्ट में अगर आप देखोगे तो ये प्रीमियम जो आपको दिखाई देगा ये वाला प्रीमियम देखोगे 240 से जो हमारा प्लान था 280 तक मारे, यानी 40 पॉइंट आपको मिल गया था। ओके, हालांकि मार्केट और भी ऊपर गया था, लेकिन 40 पॉइंट ही हमारे कब्जे में आया। ओके, तो अब इसका डेटा का कंफर्मेशन कैसे निकाला था वो मैं आपको समझाता हूँ दोस्तों। तो अगर आप नोटिस करोगे यहाँ पर आपका कौन है 44 और आपका 900, तो 44,900 सबसे पहले स्ट्राइक प्राइस 44,900 यानी एट द मनी, तो 44,900 मतलब ये आपका एट द मनी। तो मार्केट क्या है, बार बार यहाँ पर ट्रेड कर रहा है,
ट्रेड कर रहा है। होल्डिंग पोजीशन का आपका 45,000 पे है। तो मार्केट को ब्रेक करने के लिए अपने को क्या दो कंफर्मेशन चाहिए, एक तो अपना होल्डिंग पोजीशन चाहिए और दूसरा अपने को क्या चाहिए, अपने को फेक ब्रेकआउट, यानी 44,900 पे अपने को फेक ब्रेकआउट कंफर्मेशन चाहिए, राइट। तो अपने को ये देखो, अब जैसे 45,000 पे होल्डिंग पोजीशन था, तो 45,000 पे होल्डिंग पोजीशन जैसे निकालने का जो तरीका मैं बता दूँ, सबसे हाईएस्ट आपका क्या होता है कि आपका चेंज ओपन इंटरेस्ट होगा, ओपन इंटरेस्ट होगा एंड वॉल्यूम में, सारी तीनों चीज़ें, क्योंकि आज रेजिस्टेंस लेवल अगर मार्केट होल्ड है तो वहाँ पर तीनों चीज़ें ज़्यादा ही होंगी, है ना। तीनों चीज़ें उस केस में क्या होंगी, ज़्यादा ही होंगी। तो आप क्लियरली अगर आप देखोगे 2 लाख का यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट है, 1,33,000 का चेंज ओपन इंटरेस्ट है, 2,26,000 का आपका वॉल्यूम है, और आप देखोगे 45,000, और वहीं अपोजिट साइड देखोगे तो यहाँ पर कम है, ठीक है, 10 लाख, 1,30,000, 1,40,000, जो कि आपके आपके कॉल वाले से आपका पुट में कम है, ठीक। तो अपने को होल्डिंग पोजीशन अपने को मिल गया कि होल्डिंग पोजीशन क्या है। तो होल्डिंग पोजीशन हमेशा मार्केट में क्या होती है कि तीनों चीज़ें ज़्यादा ही होती है जब मार्केट होल्ड होती है, और ये फ्रेश एरिया में होता है, ट्रेडिंग एरिया में नहीं होता है, फ्रेश एरिया में होता है। तो ये भी पॉइंट था, क्योंकि ये की लेवल है एक हिसाब से, फ्रेश एरिया में होना चाहिए। अगर आपका ट्रेडिंग एरिया में है तो फिर यहाँ पर ये क्या होता है, ब्रेक हो जाती है, ओके। तो होल्डिंग पोजीशन हमेशा फ्रेश एरिया में होता है, राइट। अब बात आती है 44,900 पे क्या देखना था। 44,900 देखो, रिवर्सल ट्रेडिंग के लिए मैं आपको बता चुका हूँ, रिवर्सल ट्रेडिंग के लिए आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए बिग प्लेयर। बिग प्लेयर मीन्स आपका ओपन इंटरेस्ट, ओपन इंटरेस्ट कौन है, बीच वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम के साथ अगर हमारा बिग प्लेयर होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप नोटिस करोगे दोस्तों, 44,900 पे 17,49,000 का आपका क्या है, आपका वॉल्यूम है। यहाँ पर क्या है, पुट साइड में 10 लाख का वॉल्यूम है, तो अपने को वॉल्यूम मिल गया कॉल साइड में। एंड ओपन इंटरेस्ट अगर आप देखोगे यहाँ पर 1,09,000 है आपका कॉल साइड में, यहाँ पर देखो 1,06,000 है। तो अपने साइड क्या, कॉल साइड में आपका आपका ओपन इंटरेस्ट भी ज़्यादा है, वॉल्यूम भी ज़्यादा है। तो अपने क्या है, बिग प्लेयर क्या है कि एक्टिव है, ठीक। बिग प्लेयर एक्टिव है, एंड प्लस आपका क्या है कि होल्डिंग पोजीशन आपका रेजिस्टेंस लेवल पे है ही है। तो जब जब 44,900 को मार्केट ब्रेक करे के ऊपर जाएगी, तब तब क्या करेगा, ये 45,000 वाला ये सेल करेगा, है ना। 45,000 वाला कभी नहीं चाहेगा कि मेरे पास तक मार्केट आए, तो वो जैसे ही आपका 45,000 के पास मार्केट जाएगा, तुरंत क्या करेगा, वो सेल कर देगा मार्केट को, है ना। कोई भी बाहर जाएगा वो ट्रैप हो जाएगा। तो इसका रीजन जो हमने यहाँ पर लिखा था, ये आपका रीजन था कि 44,900 ये 70 जो है इसी वजह से लिखा था, क्योंकि अगर 70 पॉइंट या 50 पॉइंट मार्केट मूवमेंट भी करेगा, क्योंकि ये 45,000 का नियरली ये प्राइस है, ओके। यानी 30 पॉइंट पहले ही हमने इसको लगा कि अगर 20-30 पॉइंट मार्केट ऊपर भी जाता है तो वहां से क्या होगा, फेक ब्रेकआउट में काउंट होगा, और देन उसके बाद मार्केट डाउन ही आएगा जब जब मार्केट ऊपर जाएगा, है ना। तो ये पूरा का पूरा रीजन था मार्केट में ट्रेड करने का। आई होप आप लोगों ने बैंक निफ्टी में यहाँ पर ट्रेड किया होगा, एंड 30 पॉइंट का पहला मूवमेंट मिला था, अगर किसी ने कैप्चर किया होगा तो किया होगा। उसके बाद फिर से इसमें मूवमेंट मिला, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर सीधा सीधा 240 से सीधा मार्केट 288 तक गया, सीधा स्पाइक, ओके। तो आपको क्लियर कंफर्म होना चाहिए मार्केट में कि आपको एक्चुअली में डेटा कैसे काम करता है दोस्तों। और मेरा देखो दोस्तों डेली का यही एनालिसिस होता है कि डेटा को कैसे रिपीट 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 करके कैसे हम डेटा को कंफर्म कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको डेटा डेली बेसिस पे जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताता हूँ उसको आपको सीखने को मिलता होगा, ठीक है। सबसे पहले मैं खुद वो मार्केट में लाइव मार्केट में एनालिसिस करता हूँ, अपडेट करता हूँ, फिर उसी चीज़ को मैं डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। तो इससे आपको प्रैक्टिकल सीखने को मिल जाता होगा। ऐसा नहीं है कि चलो ये बन गया वो बन गया, ये देख लो वो देख लो, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। ऐसे ये सब चीज़ें कहने वाली बात होती हैं, सुनने वाली बात होती है, लेकिन प्रैक्टिकल में रिजल्ट आपको नहीं मिलता। प्रैक्टिकल में रिजल्ट तभी मिलेगा आपको जब आप लाइव मार्केट में अपने माइंडसेट के साथ अपना आपका जो इस तरह का माइंड होगा, थॉट प्रोसेस आपका मैच होना चाहिए आपके डेटा पे। आपका ये ऑप्शन चेन का जो ये नंबर है आपका क्लियर मैच होना चाहिए कि एग्जैक्टली इसके पीछे कौन लोग बैठे हैं, तब जाके आप लाइव मार्केट में ट्रेड निकाल पाओगे दोस्तों। मार्केट क्लोज होने के बाद वो अलग सिनेरियो हो जाता है, ठीक है। तो लाइव मार्केट में अगर आप लोग एक्टिव रहोगे टेलीग्राम पे, तो यहाँ पर जो भी पोस्ट मैं करता हूँ वो डेटा वाइज ही करता हूँ। जितने भी यहाँ पर पोस्ट होते हैं सब के सब डेटा वाइज होते हैं, कोई भी चार्ट वगैरह देख कर मैं ट्रेड यहाँ पर अपडेट नहीं करता हूँ, ओके। सारे के सारे डेटा रीड करने के बाद ही ट्रेड होता है इधर। तो अब बात करते हैं थोड़ा सा कि एनालिसिस के बारे में। तो हाई टाइम फ्रेम पर एनालिसिस हमेशा दोस्तों हाई टाइम फ्रेम आप लोग किया करो। इससे क्या होगा, अपने को ओवरऑल अपना अच्छा क्या कहते हैं सपोर्टेशन का व्यू मिल जाता है, जिससे हमको ब्रेकआउट एंड ट्रेड करने का जो सिनेरियो होता है वो अपडेट किया था, ओके। अब जैसे देखो हम लोगों ने प्लान किया था कि मार्केट अगर ऊपर जाएगा, कल भी मैंने इसको बताया था कि मार्केट अगर फ्लैट वगैरह ओपन होता है तो मार्केट ये ब्रेक करेगा, देन उसके बाद ये ब्रेक, लेकिन मार्केट गैप ओपन है आया हमारा रेजिस्टेंस लेवल को डायरेक्टली मार्केट ब्रेक किया, ओके। तो मैं यहाँ पर अभी एक तरीका आपको बताता हूँ कि फिबोनाची लेवल का आप यूज़ करो इसका ऐसे केसेस में। करेक्शन एरिया को फिबोनाची लेवल यूज़ करो। करेक्शन एरिया फिर ये तो कस्टम अपना है, ये बनाया हुआ मैं कस्टम खुद का,
मतलब खुद नहीं, मतलब ये नंबर जो है कस्टम है, एक बार आप लगाओगे दोनों साइड का आपको ये मिल जाएगा, डाउन साइड का भी मिल जाएगा लेवल एंड अप साइड का भी मिलेगा इजीली। ओके, अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपका 261.8 एंड 161 पॉइंट, तो ये क्या एक्सटेंशन, ये एंडिंग एरिया होता है, ये जो होता है एंडिंग एरिया होता है, ठीक है। तो एंडिंग एरिया 50% मार्केट क्लोज है, या तो मार्केट ओपन होगा गैप अप तो इस एरिया में मार्केट क्या होगा कंफर्म होगी, या तो मार्केट क्या होगा आपका इस एरिया में कंफर्म, यानी 20,000 आपका 200 पे मार्केट या तो कंफर्म होगी एंड नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में मंडे को, एंड उसके बाद या तो हमारे 20,330 पे कंफर्म होगी, ठीक है। बीच में मार्केट हमारा रेंज होने का हाई चांसेस है, क्योंकि हमारा अगर आप नोटिस करोगे तो हमारा जो स्ट्राइक प्राइस है 20,300 है, ठीक, एंड 20,200 है, एंड उसके बाद आता है 20,250, तो ये रहा 20,250। तो 20,250 पे तो आप कंफर्म नहीं कर सकते कि मार्केट क्लोजिंग है, तो आपको कंफर्मेशन का या तो आपका 200 मिलेगा या तो आपका 20,300 मिलेगा। तो हमारा क्या है, फिबोनाची का एक्सटेंशन जो है, जो एंडिंग एरिया है एंडिंग मार्केट का 261.8%, 161.8%, तो हमारा नियरली जो ब्रेकआउट एरिया मिलेगा वो अपना मिलेगा 300 एंड 330 का, ठीक। और वहीं अगर हमारा सपोर्ट लेवल पे मार्केट मिलेगा तो आपको मिलेगा ये 212 एंड 200, ठीक है, यानी 10-12 पॉइंट का यहाँ पर डिफरेंस है। बाकी अपना लेवल का यही मिलेगा अपने को, ट्रेड करने वाला जो लेवल होगा ये यही होगा। अब मैं आपको डेटा आपको समझाता हूँ कि अपने को, देखो मैं शिफ्टिंग के लिए आपको डेली बताता हूँ, शिफ्टिंग आप लोग जरूर ऑब्जर्व किया करो, इससे आपका नॉलेज आपका इंक्रीज होगा डे बाई डे, आपको चीज़ें समझ में आने लगे। अब देखो यहाँ पर 20,400 पे क्या है कि अच्छा खासा यहाँ पर आपका कॉन्टैक्ट एक्टिव है, ओके। एंड उसके बाद हमारा जो आता है 20,200 पे, जैसा मैं अभी थोड़ी देर पहले ही बताया, फिबोनाची लेवल का जो लेवल है 20,212 है, ठीक, 212 है, स्ट्राइक प्राइस क्या है 200 है, तो मार्केट कंफर्म कहाँ होगी 212 या 200 पे। मार्केट जैसे ही इसके पास आएगी वहाँ से कंफर्मेशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा कि मार्केट क्या होगा, ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, अगर नीचे जाना होगा तब भी आपको कंफर्म मिल जाएगा, या ऊपर जाना होगा तब भी कंफर्म मिल जाएगा, लेकिन मार्केट इसके पास आ जाए बस, ठीक है। वही सेम सिचुएशन अपने को यहाँ पर देखना है 20,400, 20,400 तो हम लोग नहीं एनालिसिस कर सकते क्योंकि 20,330 का तो हमारा लेवल्स है, ठीक, 20,330 का लेवल, तो हमको ब्रेकआउट ट्रेड मिलेगा। अब ब्रेकआउट ट्रेड मिलेगा तो अगर ये डेटा अप साइड के लिए शिफ्ट होगा तो हमको ये ब्रेकआउट ट्रेड सक्सेसफुल मिल जाएगा, सक्सेसफुल ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अगर यही डेटा अगर डाउन साइड के लिए शिफ्ट होता है जैसे 350 पे, तो ये 330 वाला लेवल जो फिर उस केस में काम ही नहीं करता है ना। तो डेटा कंफर्मेशन देन आपका क्या होना चाहिए, आपका लेवल कंफर्मेशन, तो ये पॉइंट आपने को ध्यान रखना निफ्टी में। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी के लिए दोस्तों। बैंक निफ्टी के लिए डेटा अभी लेवल तो बिल्कुल सही है, एंड फिर मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ आपको डेटा, ओके। बैंक निफ्टी का शिफ्टिंग आपको फिर से ध्यान रखना है, इसमें भी आपको शिफ्टिंग देना है। सबसे पहले आप लेवल यहाँ पर ऑब्जर्व करोगे, आपका 45,000 है जो कि होल्डिंग पोजीशन है आज का, ठीक है, और डेटा ऐड हुआ है, ऐसा भी नहीं है कि एग्जिट पोजीशन हुआ है, यहाँ पर कंप्लीटली डेटा ऐड हुआ है। लेकिन क्या है कि सिर्फ यहाँ पर 44,600 एंड 44,600 44,700 पे वॉल्यूम के साथ मार्केट ट्रेड किया है, जो चेंज जो ओपन इंटरेस्ट है वॉल्यूम के साथ ट्रेड हुआ है, इसका मतलब कोई ना कोई यहाँ पर बड़ा प्लेयर एंट्री बनाया है, ठीक है। तो एज अ सपोर्ट लेवल हमारे लिए काम करेगा ये 44,680 का, 44,680 का, और 45,000 हमारा रजिस्टर है। जब तक मार्केट इसके ऊपर नहीं आती, जब तक मार्केट इसके नीचे रहती, तब तक ट्रेड के लिए बड़ा अपॉर्चुनिटी के लिए, यानी बड़े ट्रेड के लिए 100-200 पॉइंट के ऊपर तब तक यहाँ पर मूवमेंट नहीं मिलेगा। अगर ब्रेक डाउन होता है तो हमारा नेक्स्ट सपोर्ट लेवल 44,400 ही होगा, और इसके ऊपर निकलता है तो अपना 45,100 होगा रजिस्टर लेवल। और यहाँ पर अगर ब्रेकआउट होता है तो अपने को पुल बैक पे ट्रेड करना है। तो पुल बैक पे ट्रेड करने के लिए जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। आपका पुट साइड में ध्यान रखना है कि चेंज ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा होना चाहिए और आपका वॉल्यूम ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। चेंज ओपन इंटरेस्ट एंड ओपन इंटरेस्ट आपका सॉरी चेंज ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम दोनों ज़्यादा होना चाहिए पुट साइड में, तब जाके पुल बैक में मार्केट कंटिन्यूस ट्रेड करेगी, ठीक है। तो ये पॉइंट अपने को क्लियर होना चाहिए। और वहीं अगर डेटा की बात करें तो अगर डेटा अगर आप देखोगे तो 44,800 पे जो डेटा ऐड हुआ उसके बाद आता है 44,500 पे, जो मैं आपको बता रहा हूँ 44,400 का एक सपोर्ट लेवल है, तो 44,500 के आसपास अपने को ट्रेड मिल जाएगा, क्योंकि ये शिफ्टिंग अगर होगा डाउन साइड के लिए तो इजीली हमारा 44,400 तक मार्केट जाएगा, क्योंकि अगर ब्रेकआउट होता है तो, ठीक। वहीं अप साइड के लिए बात करें तो अगर हमारा 45,000 जो कि यहाँ पर आप देखो अच्छा खासा रजिस्टेंस लेवल है, अब यही देखना है कि 45,000 वाला कहाँ पर डेटा शिफ्ट होता है, उसके ऊपर आता है या उसके नीचे जाता है। अगर नीचे जाता है तो जाहिर सी बात है मार्केट रेंज होगा सबसे पहले, और रेंज होके अगर आप साइड के लिए ब्रेकआउट होगा तभी ट्रेड मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि शिफ्टिंग, क्योंकि 800 पे क्लोजिंग है और 200 पॉइंट का गैप है, ठीक है। मार्केट अगर रेंज होता है और अगर ये डेटा 45,000 वाला अप साइड के लिए यहाँ पर ऊपर शिफ्ट होता है तब तो ये जो रेंज होगा ये सक्सेसफुल ब्रेकआउट होगा। लेकिन अगर ये डेटा शिफ्ट ही नहीं होता है, इसी पर रहता है, तब ये ब्रेकआउट जो होगा डाउन साइड के लिए होगा, ना कि अप साइड के लिए होगा, ठीक। तो ये पॉइंट अपने को ध्यान रखना है। तो आई होप आपको ये एनालिसिस समझ में आ गया। इस वेबसाइट को आप लोग यूज़ कीजिए, बहुत ही बेस्ट वेबसाइट है, लेकिन जो तरीका बताऊँ उसको आप फॉलो कीजिए, फिर जाके आप इसका
रिजल्ट आप पॉजिटिव निकाल पाओगे। ओके, तभी आपको सक्सेसफुल ट्रेड यहाँ पर मिल सकता है। बाकी टेलीग्राम पे आप लोग लाइव मार्केट में जरूर एक्टिव रहा करो। यहाँ पर सारा कुछ मैं आपको डेटा वाइज कब ट्रेड करना है, कब स्पाइक होगा, कब एसल हंटिंग होगा, सब कुछ इधर मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करता रहता हूँ। आपको क्लियर कट आपको सीखने को मिल जाएगा दोस्तों। ओके, तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।